Welcome students. Today we discuss exercise 1.1 of class 12th. Our chapter is relations and functions. इससे पहले की 2 वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट्स को और अपने पहले 10 क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर चुके हैं. हमारा 11th क्वेश्चन है, ये कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए. हमारे पास सेट ए गिवन है ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू, ये रिलेशन है, इसमें हमारे पास गिवन है पी कोमा क्यू. P क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन. हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं P और Q, तो उन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से सेम है. दैट मीन्स यू कैन से दैट हमारा ओरिजिन यदि O है तो OP और OQ दोनों इक्वल हैं. हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है. हमारे सवाल का एक पार्ट कंप्लीट हो गया. पहले हम इसको कर लेते हैं. तो हम क्या करेंगे? लेट O बी द ओरिजिन इन द गिवन प्लेन. हमने O ले लिया कोई ओरिजिन. अब क्या करना है? हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है. हमारे पास रिलेशन R गिवन है, उसमें पॉइंट P कोमा Q है, सच दैट OP इज इक्वल टू OQ हो जाएगा. P और Q क्या होंगे? हमारे सेट A के एलिमेंट्स होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया. अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो इसका मतलब हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन शो करना है. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? हम कोई एलिमेंट सेट ए के अंदर ले लेते हैं. इट मींस OP इज इक्वल टू OP होगा. इट मींस P कोमा P हमारा रिलेशन के अंदर आ जाएगा. तो इसका मतलब हमारा ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा फॉर एवरी P बिलोंग्स इन सेट ए. अब हम सिमेट्रिक रिलेशन शो करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट्स ले लेते हैं P कोमा Q जो कि सेट ए के अंदर बिलोंग करते हैं. इट मींस OP इज इक्वल टू OQ हो गया. तो आप कहेंगे कि P कोमा Q हमारा रिलेशन के अंदर आ गया. अब OP OQ के इक्वल है, हम इसको ये भी कह सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP. इट मींस Q और P जो पॉइंट्स हैं वो हमारे रिलेशन के अंदर होंगे. तो हमने देखा P कोमा Q रिलेशन के अंदर आ गया, Q कोमा P भी रिलेशन के अंदर आता है. तो इट मींस हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है. अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे? हम 3 पॉइंट्स लेंगे. हम पॉइंट्स लेंगे PQS. इट मींस हमारे जो PQS पॉइंट्स होंगे, लेट PQS ये पॉइंट्स हैं, ये हमारे सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं. सच दैट हमने इस प्रकार से पॉइंट लिए हैं कि OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OS. तो आप ये कहेंगे OQ OP के इक्वल है, OQ OS के इक्वल है. इट मींस OP इज इक्वल टू OS भी होगा. तो हम यहां से देखते हैं P कोमा Q ये हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है. OQS ये पॉइंट भी हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है. इट मींस यू कैन से दैट PS भी हमारा रिलेशन के अंदर आएगा. यानी कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट भी आपस में रिलेटेड हैं. तो हम ये कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है. एज द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. हमारे सवाल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट में क्या कहता है? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P दैट नॉट इक्वल टू 0 0, यानी कि वो पॉइंट ओरिजिन पर नहीं है, इज सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद द ओरिजिन एज सेंटर. यानी कि हमें ऐसे पॉइंट्स का सेट लेना है जो P से रिलेटेड हैं, यानी कि P की डिस्टेंस जितना ही उनकी डिस्टेंस है. तो हम मान लेते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P इज नॉट इक्वल टू 0 0 विल बी सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन. अब हम ओरिजिन O मान लेते हैं 0 0 और पॉइंट P जो हमारा वो x यूनिट के अंदर यूनिट के इक्वल हमने ले लिया. तो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस भी कितनी होगी? x यूनिट ही होगी. तो जो पॉइंट मूव करेंगे वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर मूव करेंगे और वो एक सर्कल को ड्रा करेंगे. तो हम लिख देंगे हेंस सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म ए सर्कल एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P. सर्कल की डेफिनेशन भी हम जानते हैं. सर्कल इज द पाथ ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point is always same. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं. We are given show that the relation are defined in the set A of all triangles. हमारे पास सेट A में क्या है? ट्रायंगल्स दी हुई हैं. रिलेशन क्या है? T1, T2, यानी कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2. ये क्या है? T1 इज सिमिलर टू T2, पहली ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के सिमिलर है. इज
एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें शो करना है। सवाल का पहला पार्ट इजीली शो कर सकते हैं हम। पहले रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, लेट हम T1 लिखते हैं, सेट ए का एलिमेंट है सच दैट T1 is similar to T2, similar to T2, ये कहेंगे इट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T1 ही लेंगे, रिफ्लेक्सिव है तो उसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के सिमिलर होती ही है, इसका मतलब T1 T1 को बिलोंग करेगा रिलेशन में। इट मीन्स यू कैन से दैट फॉर एवरी T1 बिलोंग्स इन सेट ए, तो हम लिख देंगे R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक शो करेंगे, तो सिमेट्रिक में क्या करेंगे, T1 T2 टू ट्रायंगल्स ले लेते हैं, सेट ए के अंदर बिलोंग कर रही हैं, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ये हम लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, T1 T2 ये बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर। अब T1 T2 के सिमिलर है, तो इसको हम ये कह सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1। इट मीन्स हमारे पास T2 T1 ये भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब हम ट्रांजिटिव शो करेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, हम 3 ट्रायंगल्स ले लेते हैं, T1 T2 और T3, ये हमारे 3 एलिमेंट्स हमने सेट ए के अंदर ले लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लिखेंगे सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, तो इसका मतलब T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर होगा। तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3। इट मीन्स हमने देखा T1 T2 ये एक एलिमेंट हमारा रिलेशन के अंदर आ गया, इसी प्रकार T2 T3 भी रिलेशन के अंदर आ गया, और हमने यहां से क्लियर कर लिया है कि T1 T3 भी रिलेशन के अंदर है, तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। एज द गिवन रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, hence you can say that this is equivalence relation। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। अब ये कहता है consider 3 right angles triangles T1 with side 3 4 5, हमारे पास 3 समकोण त्रिभुज दी हुई हैं राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। T1 की जो साइड है वो 3 4 5 है, T2 की साइड 5 12 13 है, और T3 की साइड्स जो है वो 6 8 10 है। अब कहता है विच ट्रायंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, तो कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड होंगी, जिन ट्रायंगल्स की साइड हमारे पास प्रोपोर्शनल हो तो वो रिलेटेड होती हैं। तो हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल को, तो हम देखते हैं कि ये 3:5 आएगा, इनका रेशियो होगा 4:12, तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 1:3 आ गया। इनका 3:5 था, वो हमारा 1:3 के इक्वल नहीं है, तो T1 T2 से रिलेटेड नहीं हो सकती। अब T1 T3 को लेते हैं, तो 3 2 जा 6 4 2 जा 8 5 2 जा 10, सिंपली हम देख सकते हैं कि T1 और T3 की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, तो हम लिख देंगे बिकॉज साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर प्रोपोर्शनल, हेंस T1 इज रिलेटेड टू T3। इसी प्रकार से हम 13th जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल्स दी हुई हैं, वहां हमारे पास पॉलीगन्स हैं, हम इजीली कर पाएंगे। अब 14th क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यस फ्रेंड्स, हमारा 14th क्वेश्चन है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन and R be the relation in L defined as R is equal to L1, L2 such that L1 is parallel to L2। हमारे पास कोई सेट L गिवन है, उसमें क्या है, ऑल द लाइंस हैं XY प्लेन के, और रिलेशन में क्या गिवन है, L1 L2, यानी कि 2 लाइंस हमने ली, वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। जैसे कि हमने इससे पहले 12th क्वेश्चन किया था, आई थिंक इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको करवा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, हम सेट L, इसने बताया ऑल द लाइंस इन XY प्लेन, आर रिलेशन है L1 L2 का, L1 पैरेलल है L2 के, L1 और L2 क्या है, सेट L के एलिमेंट्स हैं। हम रिफ्लेक्सिव शो करना है तो पहले L1 एलिमेंट लेंगे सेट L के अंदर, तो क्या होगा, L1 इज पैरेलल टू L2, जो कि होता है। इट मींस L1 हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, हम कोई भी L1 लेते हैं सेट L के अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ये सिमेट्रिक भी होगा, हमने 2 लाइंस L1 L2 ले ली सेट L के अंदर, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, इट मींस L2 इज पैरेलल L1, तो इसका मतलब L1 L2 हमारा रिलेशन के अंदर आ गया,
L2 L1 भी रिलेशन के अंदर आ गया, तो ये जो रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी प्रकार हम इसको ट्रांजिटिव भी शो कर सकते हैं। हमने 3 लाइंस ले ली सेट L के अंदर, L1 L2 L3, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, इट मींस L1 L3 के पैरेलल भी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L1 L2 रिलेशन के अंदर है, L2 L3 रिलेशन के अंदर है, इट मींस L1 L3 भी रिलेशन के अंदर है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का भी रिलेशन आ गया, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम लिख देंगे एज द गिवन रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, and hence the given relation is equivalence relation। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, show that R is an equivalence relation। इसके बाद ये कहता है find set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4। तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे set of all the lines related to the line y is equal to 2x plus 4 is, क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा y is equal to 2x, ये फिक्स है। अब प्लस 4 उसको हम कोई कांस्टेंट टर्म c ले लेते हैं, ये c क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हम लिख देंगे एंड c बिलोंग्स इन R। इस प्रकार से हमारे 14th क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको अगली अपडेट्स मिलती रहें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 15th क्वेश्चन है, लेट R बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 सेट के एलिमेंट्स हैं, गिवन बाय R इज इक्वल टू, ये हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो इसमें क्या कहता है, ये R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हम क्वेश्चन के अंदर ही चलते हैं, रिलेशन में हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये मिलने चाहिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड नहीं हो सकता। अब हम फिर चेक करते हैं क्या सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में हम देखते हैं 1 2 है, अब 2 1 है क्या इसमें, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और भी हम ले सकते हैं, जैसे 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हम एक पार्ट से ही हम क्लियर कर सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं कि क्या ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का भी रिलेशन मिलना चाहिए, यानी कि 1 का रिलेशन मिलना चाहिए 2 से, हमें 1 2 चाहिए, जो कि यहाँ पर गिवन है, यही हमारा एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है शो कर रहा कि ये ट्रांजिटिव है। अब आगे और कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं, अब ये 1 1 आ गया, 1 का रिलेशन जैसे 2 से है, 2 का 1 से, तो ये हो गया था हमारा। अब 4 4 है और 4 का कोई रिलेशन नहीं है, 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 3 से है, तो 1 3 मिलना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है उनका रिलेशन वो हमारा मिल गया, ये ऑर्डर्ड पेयर ही उसको शो करेगा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ओके, अब हम एक और देखते हैं, 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 2 से रिलेशन है, तो 1 और 2 का रिलेशन भी मिलना चाहिए, यानी कि 1 2 मिलना चाहिए, वो मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो वो जो हमारा ऑप्शन शो कर रहा है, आई थिंक हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इजीली हम इस क्वेश्चन को कर पाए। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन हम देखते हैं, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट n, नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट दिया हुआ है, गिवन बाई, ये रिलेशन दे दिया a, b सच दैट a की वैल्यू क्या है, b - 2 के इक्वल है, और b की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, यानी कि 7 8 अप टू कुछ भी ले सकते हैं। हमें इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो मान लीजिए b की वैल्यू मैं 7 लेता हूं, तो 7 - 2 कितना आएगा, 5, यानी कि 5 7, ये कहीं है ऑप्शन में, नहीं है। अब b की वैल्यू मान लीजिए मैं लेता हूं, 7 से आगे चलते हैं 8, तो 8 - 2 कितना हो गया, 6, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 8, तो 6 8 मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि जो c ऑप्शन है उसमें c 6 8 है। इस प्रकार से हम सी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। हम रिलेशन भी बना सकते थे, हम रिलेशन क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, जैसे b की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में 7 ली, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 7। इसी प्रकार b की वैल्यू आपने 8 ली, तो ये 6 आ गया। इसी प्रकार से हम रिलेशन को बना करके उनमें से भी वैल्यू देख सकते हैं। आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज क्लियर। थैंक्स टू ऑल।